आज हम एमजीएन समाचार के तरफ से संजय केनेकर सर के ऑफिस पे आए हुए हैं, जो कि औरंगाबाद शहर के शहर अध्यक्ष है बीजेपी पार्टी के। आज हम सर से बात करने वाले हैं कि आज औरंगाबाद सिटी जो स्मार्ट सिटी के अंदर 3rd नंबर पे है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, रोड्स बराबर नहीं है, चैम्बर लाइन्स उबल रही है, पानी की सुविधा नहीं है। आइए हम सर से जानते हैं। सर, आज औरंगाबाद स्मार्ट सिटी के अंदर 3rd लिस्ट पे है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। आप इसका जिम्मेदार सर किसको ठहराते? मैं इस पर उत्तर देने के पहले मेरे संभाजी नगर के सभी मुस्लिम भाइयों बहनों को बकरीद की शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जो पूछा है स्मार्ट सिटी के बारे में, स्मार्ट सिटी के बारे में जितना मैं बोलूँगा उतना कम होगा, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी के जो पैसा आया है, उस स्मार्ट सिटी का पैसा इन्होंने अपने स्मार्ट बंगले बनाने में डाला है, इन्होंने अपने स्मार्ट गाड़ियाँ बनाने में डाला है, इन्होंने खुद की पर्सनैलिटी स्मार्ट बनाने में डाला है। यहाँ सिटी स्मार्ट नहीं, ये स्मार्ट बन गए हैं। इसलिए सिटी स्मार्ट होने का कारण ही नहीं है, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार इस स्मार्ट सिटी के अंदर हो चुका है। मैं तो ख़ास तौर से मांगनी कर रहा हूँ, इनकी चौकसी लगना चाहिए। स्मार्ट सिटी के पैसे इन्होंने कहाँ कहाँ खर्चा किया। जब पहले माननीय सुभाष देसाई पालक मंत्री आए थे, उनके बोर्ड लगाने में आधा पैसा खर्चा किया है इन्होंने। तो मैं तो बोलता ये तो सिर्फ इनका दिखावा था, लेकिन इन्होंने ऐसे कई कई जगहों पैसे खर्चा किया है। इन्होंने अपने घर भरे हैं, और ये स्मार्ट सिटी नहीं, ये पूरी सिटी उन्होंने ख़राब कर दिया है। और ये बोलते स्मार्ट सिटी, हर जगह खड्डा, हर जगह रोड खराब। और काय की स्मार्ट सिटी है? ये बदमाश है, ये अलीबाबा 40 चोर की टीम है ये तिगाड़ी सरकार बोले तो। और उसमें बैठे हुए ये सब आयुक्त वियुक्त है, ये अलीबाबा 40 चोर टीम के मैनेजर है। ये सब उनको पहुंचाते हैं और खुद के घरा भरते हैं। ये कुछ नहीं है। संभाजी नगर को खराब करने में काम अगर किया हो तो स्मार्ट सिटी के नाम पे इन लोगों ने किया है। इसीलिए पांडे का तबादला किया था कि स्मार्ट सिटी का इंचार्ज दूसरे के हाथ में क्यों दिया? पहले स्मार्ट सिटी का वो, और उन्होंने स्मार्ट सिटी का इंचार्ज छोड़ने में भी दिरंगाई क्यों किया? इसमें कुछ तो भी है। इसलिए इन बदमाशों की चौकसी होना चाहिए। इन लोगों ने स्मार्ट सिटी के पैसे अपने बाप के पैसे समझकर पैसा खर्चा किया है। इन्होंने कहाँ पैसा खर्चा किया, इसका जवाब नागरिक तो पूछेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष के नाते में इनको हर पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। इन्होंने कहाँ पैसे छुपाए, कहाँ पैसे खर्चा किए, किस पर पैसे उड़ाए, कितने पैसे ऊपर पहुंचाए। स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने पूरा नंगा नाच किया है। वो नंगा नाच खुला करने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आ रहा है, उसका ऑडिट होने के पहले ये माननीय आयुक्त का ऑडिट होना चाहिए। ये एक्चुअली कर रहे क्या है? ये तो इनके पास सेंट्रल्स के सिर्फ पैसे थोड़ी है, स्मार्ट सिटी के पैसे थे, बहुत सारे अलग अलग निधियों के पैसे आए चुके थे कि रोड को कितना पैसा आया, कितना गया। इनका ऑडिट तो उनका पर्सनल ऑडिट होना चाहिए यार। सरकार के मैं मांग कर रहा हूँ, ये तो आप बहुत छोटी बात पूछ रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल और है आपसे कि अभी कुछ औरंगाबाद के अंदर जो प्राइवेट इंग्लिश सोसाइटीज़ है, जैसा बून स्कूल हो गए, जो नॉन एडेड स्कूल्स है, ये आज औरंगाबाद की गरीब जनता को, गरीब पेरेंट्स को लूट रहे हैं। पैंडेमिक के दौरान कम फीस ली जाए, इसके बावजूद भी सर आपने बीच में कलेक्टर ऑफिस में एक मेमोरेंडम दिया था, तो इस ताल्लुक से क्या स्टेप आगे आप लेने वाले सर? शिक्षण क्षेत्र का बोलेंगे उतना बोझबारा इन्होंने बजाया है। मैं शिक्षण मंत्री ये कुछ भी निर्णय नहीं ले चुका है इस कोरोना के समय में, और इसीलिए बच्चों का नुकसान और देश के भावी पीढ़ी का नुकसान करने का पाप इन पर लगने वाला है। और ये नुकसान कर चुके हैं। पालक
विद्यार्थियों के पालक हैरान हो चुके हैं। किसी के एडमिशन के ऑनलाइन के नाम पर पैसे लूट रहे हैं, डोनेशन भी ले रहे हैं और टीचिंग के नाम पे जीरोपना है और सभी स्कूलों की परिस्थिति भयावह हो चुकी है। कोई भी शिक्षण क्षेत्र में कोई भी निर्णय उन्होंने नहीं लिया है और ये इसके वजह से बहुत बच्चों का नुकसान हो रहा है और आने वाली भावी पीढ़ी इनको माफ़ करने वाली नहीं है। सर आप इसके आगे क्या स्टेप लेने वाले इन स्कूल्स के खिलाफ, आपके पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से? सरकार का धोरण की नीति में खोट है। शिक्षण के बारे में सरकार की नीति बहुत ही खराब है और उसमें कई प्रकार के दोष है और इस कोरोना के संदर्भ में शिक्षण परिस्थिति का बारह बजाने के काम ये तिगाड़ी सरकार ने किया। इनके खिलाफ हम उठ चुके हैं। माननीय विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने मांग की है कि शिक्षण क्षेत्र में कुछ निर्णय कोरोना के समय नहीं लिए, अभी तो भी कुछ निर्णय ठोस लेना चाहिए, ये मांग की है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बच्चों का भविष्य खराब ना होए इसलिए रास्ते पे आ सकती है। आज आपने देखा हमने संजय केनेकर सर से बात की है और काफ़ी इन्होंने हमें डिटेल में बताया है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफी मोहम्मद के साथ।